अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आवर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? सर्दियों की ठंडी ठंडी सुबह हो या शाम हो, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े मज़ेदार से मौसम चल रहे हैं और बस दुआ करें सब खैरियत और आफियत के साथ रहे हमारे मुल्क में और आपकी सेहत और ज़िंदगी के लिए। हाजिर हैं आपके साथ एक और मज़ेदार सा रिव्यू लेकर। अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं अच्छा हो, आप लोगों को पसंद आए, अगर नहीं भी आता तो माजरत ही कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत मैटर करती है। आज हम बात कर रहे हैं ऐश के जुनून की एपिसोड 11 जो अभी थोड़ी देर पहले ऑन एयर हुई है। बहुत ज़्यादा धमाकेदार एपिसोड थी। अब पता नहीं लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे तो खैर बड़े मज़े की उसके अंदर चीज़ें लगी हैं। जिस तरह का रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है, जिस तरह के फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं और हर एक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक सही सस्पेंस थ्रिल है इसके अंदर, सो दैट इज वेरी गुड। बड़ा मजा आ रहा है कि आपको पता ही चलता है यार अब क्या होना है। अच्छा, मुझे बड़ी उस देर बाद समझ आया कि मुझे लगता है ये राहिम गिरफ्तार हो जाएगा, वरना पहले तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एपिसोड स्टार्ट होती है, राहिम जो है इमन के घर जाता है, नॉक करता है बात करने के लिए, मेरे साथ तुम ऐसे क्यों कर रही हो। वो चीखने पीटने लग जाती है। उसका बाप जो है क्या कहते हैं वो आ जाता है, वो उसको कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं इसको यही समझा रहा हूँ कि मैंने तो उल्टा इसकी जान बचाई है, ये मेरा नाम क्यों ले रही है, मुझे क्यों बदनाम कर रही है। जिस पर जो उसका बाप कहता है हमें कुछ नहीं सुनना तुमसे, तुम अपने पैसे के नशे में अंधे हो, तुम लोगों को खरीद सकते हो। वो कहता है कि आप बात तो सुने, मैं यहाँ आपसे को लड़ने नहीं है, मेरी बात तो समझे आप कि ये क्यों ऐसा कर रही है, मुझे खुद नहीं पता, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, उधर से जो है हीरो बन के ना एड्डा बाइक पे उसका मंगेतर सो कॉल्ड मंगेतर अहमद से जमाल साहब गुजर होते, वो अंदर आके दे चंड पाया मार दे। वो भाई तेन कि खीर आई है उसको, क्योंकि हीरोगिरी का मौका मिल रहा है और वो हीरो बनेगा। वो कहता है जी वीडियोस बनाओ और इनको हम छोड़ेंगे नहीं, और बड़े ना वो यूं करके मैं हूँ मामू, और वो कहता है कि तुम जाहिल हो, मैं लड़ने नहीं मैं बात करने आया हूँ। और वो उसको कहता है आइंदा नजर आए टांगे तोड़ दूंगा, बनाओ वीडियो बनाओ। एमन साहब चीख रही है आप प्लीज जाएं हमारे घर से। अब वो एक अजीब सा सीन क्रिएट उसने भी किया लाइक, और वो फिर उसका बाप कहता है दरवाजा बंद करो जमाल। अब ये एक ना अजीब से सिचुएशन, अगर मैं देखिए तरह से उस पर भी बात करूं कि ये क्रिएटेड है। अच्छा, उधर जो उसकी माँ का भाई मैं कहता हूँ कमाल वो कर रही है, वो एक बड़े तहम्मुल के साथ खेल रही है। वो ये नहीं जल्दबाजी डेस्परेशन नहीं है, वो सही जो है ना तहम्मुल के साथ खेल रही है। अब उसको तो रिपोर्ट मिल गई फौरन, और वो अपने हस्बैंड के फिर कान भरती है कि जी इसको समझाएं राहिम को। अब वो उस लड़की के घर पहुंच गया, इसकी वीडियोस बन गई हैं और वो ना चाह रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा बदनाम होए। और वो इतने में राहिम घर आता है, वो कहते हैं तुम मुझसे बात करो। इतने में राहिम घर आता है तो वो बात करता है कि मेरे पेशेंस का तुम इम्तिहान मत लो। वो कहता है जी बात ये है कि मैंने आपसे बात करना चाहिए, आपने बात नहीं की। इनके पास सब कुछ है, दौलत स्टेटस जायदाद, और ये फिर भी वे कर रही है अपने बेटे को बचाने के लिए इन्होंने मुझे फंसाया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं सबको बता दूंगा। अब उससे ना वो बहुत ज्यादा हो रही है। और उसका बाप जो वो कहता है नहीं ये तो तुम्हें बचाने कहने जी, मैंने इनका असल रूप देख लिया, शायद आपको भी कभी मिल जाएगा। और वो ये कह के चला जाता है। अब वो जो है उसकी माँ उसकी एकदम हालत खराब हो जाती है, कोई अब तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अब हम क्या कर सकते हैं। खैर कच्ची खिलाड़ी नहीं है, उसने फिर किसी को कॉल की और उसको कहा इससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ज़्यादा देर ना हो जाए। और साथ जो है जमाल भी अपनी वो फुल लुच तल रहा है और वो अब अपनी माँ को कन्विंस कर रहा है कि वहाँ रिश्ते के लिए जाए। अच्छा, अब इधर जो है क्या कहते हैं वो अपने बेटे को कहती है कि वो भाई तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, यू शुड गो। और वो कहते नहीं आई डोंट वांट टू गो, कहते नो शट अप यू हैव टू गो। और वो अब उसको मंजर से गायब कर रही है। इधर वो नेक्स्ट डे बड़े सब तैयार होते हैं और बड़ा ना एक इंटेंस सीन है कि जहाँ सब खामोशी में बोल रहे हैं। बाहर लोग उसकी माँ अरेंज कराती है, बंदे उसके घर के बाहर आ जाते हैं बोलने एमन को इंसाफ दो और इस तरह का ना सारा। अब वो एक स्टेज प्ले चल रहा है और वो अपने मुंशी से वो करवा रही है जो उसका मैनेजर है, सॉरी। और यहाँ वो तैयार होके आता है, क्या क्लास के साथ लाइक एक स्टाइल उसको वो कैरी करता है।
اب وہ سب دیکھ رہا ہے, اس کا بھائی بھی دیکھ رہا ہے, جو کہتے ہیں نا ان سب کی ایسی تیسی ہوئی ہے کہ یار اب یہ کیا ہوگا. اس کی ماں نے تو پلان کے مطابق پولیس کو پہلے بلایا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کب تک کریں گے, پریس کانفرنس ہوگی تو بہت لیٹ ہو جائے گا. تو وہ اس کو پریس کانفرنس ہی نہیں کرنے دیتے, اور وہ آئی ایم شیور بیس آن دیٹ کہ وہ اس کے گھر جا کے ہنگامہ کیا ہے اس نے ایمن کے اینڈ آل دیٹ, وہ جو ہے پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے. اب جو وہ ایک سین ہے نا, جس طرح وہ ہتھکڑیاں دیکھ کے اور وہ اپنی ماں کی طرف وہ کرتا ہے, یار لائک کمال ایکٹنگ شہریار منور نے کی ہے. شہریار منور is actually proving that he is the best. He is actually the best. اور پتہ ہے کہ اب دیکھیں یہ ترسے سے غائب تھا, اب کام کر رہے, ایکٹر کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے نا تبھی وہ, اور اچھا کریکٹر. اب کوئی دیکھیں نا اسد صدیقی جیسے نیپوٹزم کی پیداوار بھی ہیں, شہروز وہ بہروز سبزاری کا بیٹا شاعر کیا ہے پتہ نہیں, اللہ کا مارے کرنا تو نام بھی نہیں پتا, ٹڈا جا جڑا میرے ذرا نہیں پسند کھاندہ ایک وہاں نہیں. اب وہ جو ہیں کیا کہتی ہیں, وہ لائک بے شک اس کی پھپھو ہیں سلطانہ صدیقی, بٹ وہ دیکھو وہ ARY کے ساتھ کریں, ہی از ڈوئنگ بیسٹ. اور اب تو ماشاءاللہ جی اس کی شادی بھی ہو رہی ہے, اس کی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں, وائرل ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ جگہ پہ. سو یا دیٹ از دا تھنگ کہ ایک ایکٹر کی جو ورکنگ ہے نا وہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ جیل چلا جاتا ہے, باقی ہیں جی سینز ادھر ادھر, کوئی ہیل جیل ہو رہی ہے, اور پھر اس کی ایکس منگیتر اس کا باپ ڈسکشن کرتے ہیں, اور پھر وہ اس کی ایکس منگیتر جب اسے جیل ملنے جاتی ہے, وہ بہت زیادہ دکھی سین ہے مجھے. لائک جس طرح وہ وہاں پہنچتی ہے اور پھر وہ اس کو کہتا ہے تم بھی میرا تماشا اڑانے آئی ہو, جاؤ. اور وہ کہتی ہے میں تمہارے دل کا حال پوچھنے آئی ہوں کہ اس دل میں جہاں میں بستی تھی تم نے اس سب کچھ کیا, اور اس کے بعد تم نے اگر اسی مجھ سے منگنی کیوں کی. وہ کہتے ہیں مان میں اب تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا, اگر تم نے میرے پہ بھروسہ ہی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جا رہی ہوں, لیکن بد دعا ہے کہ تمہیں کبھی سکون نہ, اور اس کو کافی ٹرپ کرتی ہے. اور وہ جائے جاتے کہتا ہے میرے دل سے تمہارے لیے ہمیشہ ایک ہی بد دعا نکلے گی, تم جہاں رہو ہمیشہ خوش رہو. سو اٹ واز سچ اے گریٹ ایپیسوڈ, اوور آل ایوری تھنگ از گڈ. اس کا بھائی جو ہے شہروز, اس کو اس کی ماں باہر کرنے کی کوشش کرے گی ملک سے. سو لائک وہ اپنے بیٹے کو سیو کر رہی ہے, بہت اچھی سٹوری چل رہی ہے. آئی ایم ایکچولی انجوائنگ اٹ, مزہ آ رہا ہے ARY کے ڈراماز کو دیکھ کے. آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ فار اٹس ایپیسوڈ 12. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. آج کے لیے اللہ حافظ, اسٹے سیف, اسٹے ہیلتھی, خدا حافظ.